एक जीवंत घास के मैदान में रंग बिरंगी तितलियां खुशी से फड़फड़ा रही थी। हर खिलते हुए फूल से रस पी रही थी। ये तितलियां अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, जो हमेशा घास के मैदान के सबसे निर्जन कोनों में छिपे सबसे मीठे रस की तलाश में रहती थी। उनकी मेहनती खोज ने फूलों को खिलने दिया, जिससे सुंदरता और सुगंध का एक स्वर्ग बन गया। हालांकि उनके स्वर्ग के बीच में एक घमंडी लोमड़ी रहती थी। अपने चिकने लाल कोट और चालाक आंखों वाले इस लोमड़ी को तितलियों की मेहनती प्रकृति से चिढ़ थी। उसकी ईर्ष्या ने उसे उनकी कड़ी मेहनत को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। वह फूलों को रौंद देता, फूलों को गिरा देता और तितलियों के श्रमसाध्य प्रयासों को बर्बाद होते देखकर हंसता। एक दिन लोमड़ी के विनाशकारी उत्पात के बाद तितलियां एक साथ इकट्ठी हुईं। उनके पंख उदासी से झुके हुए थे। उन्होंने जंगल के किनारे रहने वाले बुद्धिमान और शक्तिशाली बाघ से मदद मांगने का फैसला किया। तत्परता की भावना के साथ वे बाघ की मांद की ओर उड़ गईं। बाघ के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी दुर्दशा बताई। अपनी बुद्धि और निष्पक्षता के लिए मशहूर बाघ ने ध्यान से सुना। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, उसने गरजते हुए कहा, मैं तुम्हें समाधान खोजने में मदद करूंगा। बाघ ने एक योजना बनाई और तितलियों को लोमड़ी को जंगल के किनारे पर फुसलाने का निर्देश दिया। अगले दिन तितलियों ने यह बात फैला दी कि उन्हें जंगल की सीमा पर सबसे मीठा अमृत मिला है। लोमड़ी उनकी खोज को बर्बाद करने की इच्छा से प्रेरित होकर उत्सुकता से उनका पीछा करने लगी। जैसे ही लोमड़ी जंगल के किनारे पहुंची, बाघ प्रकट हुआ। उसकी राजसी उपस्थिति ने लोमड़ी को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। तुम जो तुम्हारा नहीं है उसे क्यों नष्ट करते हो? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, ये तितलियां हमारे घास के मैदान में जीवन लाती हैं, जबकि तुम केवल विनाश लाते हो। लोमड़ी कांपती हुई कोई जवाब नहीं दे पाई। बाघ ने आगे कहा, अब से तुम तितलियों को फूलों की देखभाल करने में मदद करोगी। तुम उनके काम का मूल्य समझोगी और उसका सम्मान करना सीखोगी। बाघ की चौकस निगाह के नीचे लोमड़ी तितलियों की सहायता करने लगी। समय के साथ उसे घास के मैदान की सुंदरता को संजोने में आनंद और संतुष्टि का एहसास हुआ। उसका अहंकार फीका पड़ गया और उसकी जगह प्रकृति के नाजुक सामंजस्य के लिए एक नई प्रशंसा ने ले ली। तितलियां एक बार फिर से फलने फूलने लगीं। घास के मैदान को अपने जीवंत रंगों से भर दिया, यह जानते हुए कि उनकी कड़ी मेहनत अब सुरक्षित है और लोमड़ी अब दुश्मन नहीं रही। घास के मैदान की संरक्षक बन गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सभी के लिए सुंदरता का अभयारण्य बना रहे।